जय भैरू जी। सभी भैरू जी के भक्तों को मेरा नमस्कार। जय भैरू जी। सभी भगवान के भक्तों को मेरा नमस्कार। आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। आज यूं ही घर से मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा नींबू मिर्ची। आप सभी जन जानते हैं, अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची बांधते हैं नज़र दृष्टि से बचने के लिए। तो घर से निकला, जब भी मैंने देखा रास्ते में मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे नींबू मिर्ची फेंके हुए थे। हाल ही थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का बहुत पैर दुख रहा था, वो मेरे पास आया था। बहुत पीड़ा में था, बहुत पैर दुख रहा था उसका, उल्टियाँ हो रही थी उसको। मेरे पास आया, मैंने भैरू जी की आज्ञा ली, भैरू जी से सवाल पूछा, भाई इसको क्या, भाई इस बच्चे को, इस भक्त को क्या तकलीफ़ है। उसकी माँ वो रो रही थी कि बोले करीबन 2 महीने से इसको बहुत तकलीफ़ है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर का इलाज किया पर ठीक नहीं हो पा रहा है। तो बस मैंने भैरू जी को हुक्म किया, भैरू जी से आज्ञा ली। भैरू जी ने बताया मुझे कि कुछ नहीं, राह चलते या खेलते खेलते किसी नींबू मिर्ची पे उसके पैर आ गया था, और वो पैर आने के हिसाब से ही जो जिसका भी नींबू मिर्ची था, उसकी जो नज़र दृष्टि उस नींबू मिर्ची ने कैद कर ली, अपने में झेल ली थी, वो इस बच्चे पे चढ़ गई थी। उस वजह से वो बच्चे का पैर बहुत दुख रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने 1-2 दिन का उतारा बोला उससे उसको फ़र्क पड़ गया। आज एकदम ठीक है, वो बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास है। बस दुआ मिली है मुझे, वही चाहिए हमें। भैरू जी के आशीर्वाद से बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास है। वो तो ठीक है, पैर ही दुखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर जब नींबू मिर्ची अपने बांधी हो और आपके ऊपर ज़्यादा नज़र दृष्टि होती है तो ज़्यादा भी तकलीफ़ हो सकती है अगर किसी का पैर उसके ऊपर जाए तो वही आज सुबह मैं निकला घर से मेरे शोरूम पे आने के लिए, तो देखा रास्ते में सब दुकान वालों ने ऐसे ही नींबू मिर्ची फेंक दिए। कोई मतलब एक चीज़ ऐसी है ना कि एक ऐसा होता है ना कि किसी को अपने आप घर के बाहर रक्षा करने के लिए बिठाया, लेकिन बस शायद उसका काम हो गया, उसके बाद में उसको आप लात मार के निकाल दो, ऐसी बात हो गई है। नींबू मिर्ची ऐसी चीज़ है ना कि आपके 7 दिन आपको पूरा संभालती है। आपके घर पे कोई नज़र दृष्टि आनी रहती है ना तो उसको संभालती है। जैसे कोई ज़्यादा नज़र दृष्टि आती है तो नींबू बहुत काला पड़ जाता है। जब नज़र दृष्टि नहीं होती नींबू ऐसा कैसा लाल रहता है, ये होता है कहाँ थोड़ी बहुत नज़र दृष्टि से तो वो बचा लेता है। जब उसको 7 दिन के बाद अब उसको है ना बाहर फेंकते हैं ना, तो वो नज़र दृष्टि आपके घर पे जो नज़र दृष्टि, दुकान पे जो नज़र दृष्टि हुई, धंधे पे जो नज़र दृष्टि हुई होती है, तो वो किसी के पैर उससे इस पे गिरने से किसी और को भी वो नज़र दृष्टि लग सकती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास काफ़ी ऐसे भक्त आए हुए हैं जिसको ये तकलीफ़ होती है, बहुत बार ये चीज़ों से होता है। बस मेरे से आप सभी भक्तों से एक विनंती है, अब जब भी नींबू मिर्ची बांधे 7 दिन के बाद उसे निकाल के आप फूल हार का एक ठेली होता है जिसे आप पधराते हो, तो उसके अंदर रख लीजिएगा, या तुरंत उसको कागज़ में बांध के किसी पानी में, नाले में इसको पधरा के आ जाइएगा, ना कि रोड पे फेंकिएगा। रोड पे फेंकने से आप नींबू मिर्ची की तो आप मतलब 7 दिन वो आपकी रक्षा करता है। 8वें दिन जब आपका काम हो जाता है तो उसको आप ऐसे ही हकल देते हो, मतलब इसको धक्का दे देते हो कि भाई अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, और दूसरा नींबू मिर्ची बांध देते। ये गलत है। कहाँ ना कहाँ आप अपनी रक्षा के लिए उसको 7 दिन उसकी मदद मांगते हो, और 7 दिन के बाद आपका काम हो जाने के बाद उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। फेंकने के बाद फेंका तो ठीक, लेकिन उससे वो दूसरे को जो पीड़ा होती है ना, उसमें भी आपके कर्म बनते हैं। वो जो कर्म दूसरे का जो जिससे को तकलीफ़ होती है वो कहाँ ना कहाँ हाय देता है, ये किसका था साहब, मेरे को इसकी वजह से तकलीफ़ हो गया और मुझे ये तकलीफ़ किसी और की वजह से झेलनी पड़ रही है, तो वो कहाँ ना कहाँ वो आपके कर्म बनते हैं। तो मेरी सभी भक्तों से एक गुजारिश है, जब भी आप शनिवार को नींबू मिर्ची बांधो, अगले शनिवार को दूसरा नींबू मिर्ची बांधता है, जो पहले के जो नींबू मिर्ची होते हैं वो आप किसी कागज़ में या थैली में बांध के रखें, और कोई नाले और बहते पानी में उसको पधरा देवे, ना कि रोड पे फेंके। उससे क्या होगा कि आप नींबू मिर्ची की इज्जत भी रह जाएगी, जो आपको 7 दिन आपकी रक्षा करता है, और रोड पे ना फेंकने से किसी और की भी रक्षा होगी, जो किसी का पैर चढ़ जाता है, किसी की गाड़ी उसके ऊपर से जाती है तो उनको तकलीफ़ झेलनी नहीं पड़ेगी। जैसी नज़र दृष्टि आपके ऊपर होती है वैसा वो झेलता है नींबू मिर्ची, और वैसी वो किसी का पैर गिरने से उसके ऊपर वो 2 गुना ज़्यादा उससे ऊपर वो नज़र दृष्टि चढ़ जाती है। तो आप सभी से मेरी यही विनंती है, इस भैरू जी भक्त के आपसे यही विनंती है कि किसी ने आपको ये चीज़ बताई नहीं होगी कि नींबू मिर्ची बांधने से क्या होता है, और होने के बाद उसको बाहर फेंकना चाहिए या उसको पधरा देना चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको।
सब आप किसी के आपकी तकलीफ़ होगी, आप किसी के पास भी जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ ये वजह, ये पूजा कराओ, ये कराओ। मैं अपने पहले के वीडियो के में भी आपको बताया कि इष्ट जागृत करो, ना आपको पूजा करनी पड़ेगी, ना आपको ग्रह नड़ेगा, ना कुछ नड़ेगा। आप सिर्फ इष्ट जागृत करो। इसके रिलेटेड बहुत जन के मुझे फ़ोन भी आए, बेंगलोर से भी फ़ोन आए, चेन्नई से फ़ोन आए, बेलगाम से भी फ़ोन आए उसके रिलेटेड, और मैंने उनको सुझाव भी दिया कि इष्ट कैसे जागृत होता है और क्या जागृत होने से क्या होता है। ये दूसरे मेरे वीडियो में दूसरी रिक्वेस्ट है, आप नींबू मिर्ची को ऐसे ही हल्का ना समझें, उसको आप घर के बाहर बांधें तो उसको शनिवार 7 दिन के बाद उसको निकालते वक्त नया बांधोगे तो पुराने वाले को पानी में या बहते हुए नाले में पधरावे। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। फेसबुक पे भी मेरा ये वीडियो को उसको भी फॉलो करो। और आपको किसी भी जात की कोई तकलीफ़ है ये सब चीज़ों के रिलेटेड, आप मुझे फ़ोन करिए, निःशुल्क आपका इलाज होगा, निःशुल्क आपका फ़ोन पे भी इलाज हो जाएगा। ना आपको किसी भटकने की ज़रूरत है, ना पूजा करने की ज़रूरत है। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपकी श्रद्धा की ज़रूरत है, आपकी भक्ति की ज़रूरत है, तो आपका काम ज़रूर होगा। जय भैरव जी।